आज की वीडियो में एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स में होने वाली सारी रैंक्स और उनके इंसिग्निया के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में इंसिग्निया वर्ड का बहुत ज्यादा यूज मिलेगा, तो इंसिग्निया वर्ड का आपको मतलब बता देते हैं। इंसिग्निया वर्ड का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह। और एनसीसी में 3 भाग होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। तीनों की वर्दी भी अलग होती है, पोस्ट में डिफरेंस भी होता है। लेकिन हम इस वीडियो में सभी रैंक के जानेंगे ना, वो आर्मी की रैंक के बारे में जानेंगे जिसकी वर्दी खाकी कलर की होती है। अगर आपको और 2 के बारे में, एयरफोर्स विंग और नेवी विंग के बारे में भी जानना है कि भाई एनसीसी में इनमें क्या क्या होता है, कैसी कैसी इनकी वर्दी होती है और कैसे कैसा इनका इंसिग्निया होता है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अगले वीडियो उन पर बना दूंगा। वैसे एक बार इनकी वर्दी पर ध्यान दे लेते हैं। जैसे आर्मी की वर्दी होती है खाकी कलर की, वैसे ही नेवी की वर्दी होती है व्हाइट कलर की और एयरफोर्स की वर्दी होती है ब्लू कलर की। सॉरी, ये सब बातें इंट्रो के बाद बतानी थी, पर चलो कोई नहीं, अब आपको ही तो बतानी थी। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ किया जाए। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट पर स्वागत करता हूं। सो कम ऑन, लेट्स रोल द इंट्रो। पहले एनसीसी से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। एनसीसी का जो हेडक्वार्टर ना वो नई दिल्ली में है और इसकी फुल फॉर्म कवर कर ली थी ना हमने, चलो फिर भी यहाँ पे कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। और एनसीसी को आप स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पर ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी एक वॉलंटरी सर्विस होती है, इसमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती आपको, लेकिन रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है। कई बार रिफ्रेशमेंट के नाम पर कुछ पैसे दे देते हैं वहाँ पर आर्मी वाले जवान, और कई बार रिफ्रेशमेंट के नाम पर जैसे केला, संतरे वगैरह कई चीज़ें दे देते हैं, जो रिफ्रेशमेंट बहुत अच्छी लगती है। मेहनत करने के बाद, ड्रिल करने के बाद तो रिफ्रेशमेंट सबको ही अच्छी लगती है। अगर आप एनसीसी को स्कूल लेवल पर ज्वाइन करते हैं तो आपको जूनियर डिवीजन बोला जाएगा, और आप कॉलेज लेवल पर ज्वाइन करते हैं तो आप सीनियर डिवीजन में आते हैं। एनसीसी को ज्वाइन करने पर आपको उचित समय के अंतराल पर आपको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। जो सर्टिफिकेट 3 कैटेगरी में होते हैं, A, B, C। इन 3 सर्टिफिकेट से ये होता है कि आपको आर्मी में भी कई जगह छूट मिल जाती है, जैसे डायरेक्ट आपको इंटरव्यू में बिठा देते हैं। कई जगह मतलब कई आर्मी के अंदर नौकरी ऐसी होती हैं जहाँ पर सीधा आपको इंटरव्यू देना होता है। और कई जैसे सरकार भी, स्टेट गवर्नमेंट भी एनसीसी वालों को, फौज, पुलिस, इनमें तवज्जो देती है। और इनमें सर्टिफिकेट के हिसाब से कई गवर्नमेंट नौकरियों में उनके नंबर भी डिसाइड होते हैं, जैसे A का 2, B का 3, C के 5, ऐसे वो अपनी गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम होती है, स्टेट गवर्नमेंट। अब जानते हैं एनसीसी के अंदर टेरिटोरियल आर्मी यानी कि जो खाकी वर्दी पहनती है, वो वाले एनसीसी के कैडेट में कौन कौन सी रैंक और इंसिग्निया आते हैं। पहले नंबर पर आता है कैडेट। कैडेट को CDT भी कहा जाता है। ये CDT, अब आप फुल फॉर्म पूछेंगे तो मैं बता देता हूँ कि कैडेट की एब्रीविएशन फॉर्म में CDT बोला जाता है। और कैडेट के पास कोई इंसिग्निया नहीं होता, मतलब इसके कोई पहचान नहीं। इसका नॉर्मल जो वर्दी होती है, क्योंकि ये सबसे पहले नंबर की पोस्ट है, तो इसकी जो नॉर्मल वर्दी होती है इसका कोई इंसिग्निया नहीं होता। तो दूसरे नंबर पर आता है लैंस कॉर्पोरल। लैंस कॉर्पोरल को LCPL भी कहा जाता है। इसके राइट हैंड की बाजू पर एक फित्ती नजर आती है जो लाल और काले कलर की धारीदार होती है। और कैडेट से एक लैंस कॉर्पोरल बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, उनको पूरा करना जरूरी होता है। कैडेट को एनसीसी के 3 महीने की ट्रेनिंग करनी जरूरी होती है। और सेकंड क्राइटेरिया होता है कि उसको जो एनसीसी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हुई ना, उसमें 75% उसको मतलब हाजिर रहना जरूरी है। परेड में वो 75% हासिल रहा और ड्रिल की हो उसने। और कैडेट को पास करना बहुत, ये ड्रिल, मैप रीडिंग एंड फील्ड क्राफ्ट टेस्ट पास करना बहुत जरूरी होता है, ये मस्ट हो। लांस कॉर्पोरल के बाद अगला प्रमोशन होता है 3rd नंबर का कॉर्पोरल, जिसे CPL भी कहते हैं। इसके भी सेम राइट हैंड की बाजू पर वहां पर एक फित्ती थी, अब 2 फित्ती आ जाएंगे उसी प्रकार की। इसका भी क्राइटेरिया होता है, उसने लांस कॉर्पोरल के पद पर 6 महीने के लिए ट्रेनिंग कर रखी हो, मतलब 6 महीने पर उस पद पर रहा हो, और उसने वेपन ट्रेनिंग जो टेस्ट होता है ना वो कंप्लीट कर रखा हो। अब आता है 4 नंबर पर, नेक्स्ट आता है सार्जेंट। सार्जेंट SGT भी बोलते हैं इसको। सार्जेंट के लिए क्राइटेरिया तो देखो, पहले बात करते हैं इंसिग्निया पर। इंसिग्निया पहले 2 फित्ती थी, अब 3 फित्ती ऐड हो जाएंगी। और अब ये बनने के लिए क्या क्राइटेरिया, 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर रखी हो एज अ कॉर्पोरल, और 2nd ईयर में वो उसने यानी कि 1 साल पहले हो लिया और 2 साल हो लिया वो एनसीसी करते वक्त। अब आता है 5th नंबर पर आता है कंपनी क्वार्टर मास्टर सर्जेंट। अब 3 फित्ती तो हो गई थी इंसिग्निया में, अब इसके 3 फित्ती के ऊपर एक अशोक स्तंभ मिलेगा इस प्रकार का, जैसे स्क्रीन पर आ भी रहा हो। तो इसका क्या क्राइटेरिया होता है बनने के लिए, इसको भी 6 महीने आपको सर्जेंट के पद पर रहते हुए हो गए हो और आप 2nd ईयर में होना अनिवार्य होता है। और कंपनी क्वार्टर मास्टर को CQMS भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कंपनी सर्जेंट मेजर, CSM।
बहुत कम कंपनियां बटालियन होती हैं जो इस पोस्ट को आज के समय में भी जो ये प्रेजेंट है, और इसका इंसिग्निया कुछ इस प्रकार का होता है। फिर आता है नेक्स्ट आता है जूनियर अंडर ऑफिसर JUO। देखो जो कंपनी सर्जेंट मेजर होता है ना, वो बहुत कम पोस्ट होते हैं, उसके बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं है। अब आते हैं जूनियर अंडर ऑफिसर पर। जूनियर अंडर ऑफिसर बनने के लिए आपको 6 मंथ की एज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर आप उस पद पर रहे हो, और B सर्टिफिकेट आपने पास कर रखा हो एज अ गुड मास्क। और इसका इंसिग्निया क्या होता है? इसका इंसिग्निया होता है लाल कलर का कंधे पर स्ट्रिप आ जाती है और उसके ऊपर से काले कलर की स्ट्रिप होती है। कुछ इस प्रकार का लाल कलर का बैच होता है, उसके ऊपर काले कलर की स्ट्रिप होती है। नेक्स्ट आता 8th नंबर पर आता है सीनियर अंडर ऑफिसर SUO। और SUO के बनने के लिए आपको क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? 6 मंथ आपको JUO के अंडर होना चाहिए, मतलब आपने JUO जूनियर अंडर ऑफिसर के पद पर 6 महीने काम कर रखा हो। और कैडेट के लिए नहीं है, मतलब एक सीनियर ही ये देखकर आपको सीनियर अंडर ऑफिसर बनाता है, मतलब आर्मी वाला व्यक्ति वो आपके अंदर एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज अगर आप में देखता ना, तो वो आपको इस पद पर प्रमोट करता है। इसमें क्या होता है, वही लाल कलर का बैच होता है जिसके ऊपर 2 स्ट्रिप लगी होती है काले कलर की, और सीनियर अंडर ऑफिसर के अंदर 2 जूनियर अंडर ऑफिसर आते हैं। अब इसके बाद एक चीज और आती है गोल्डन रैंक। मतलब गोल्डन रैंक का मतलब क्या होता है कि जितने भी SUO है ना, आपके आगे G लग जाएगा, जैसे गोल्डन सीनियर अंडर ऑफिसर, गोल्डन जूनियर अंडर ऑफिसर, गोल्डन कंपनी सर्जेंट मेजर। इसके लिए बनने के लिए क्राइटेरिया होता है, उसको पूरा करना होता है। आपको डिफरेंट कैंप्स लगाने होते हैं, जैसे आपने अपनी जो देश है उसको रिप्रेजेंट किया हो, नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया हो, इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया हो एज अ NCC कैडेट। जैसे कि आपने RDC कैंप किया हो, रिपब्लिक डे कैंप, TSC किया हो, थल सैनिक कैंप, YEP यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम किया हो आपने। ये कुछ कैंप होते हैं जिनके जरिए भी जा सकते हो। और जो परेड में 26 जनवरी की परेड में शामिल होते हैं ना, राजपथ पर जो 26 जनवरी दिल्ली में जो परेड दिखाई जाती हैं, अगर उनमें आप शामिल हो जाते हो तो आपको भी ये गोल्डन रैंक मिल जाती है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको NCC के बारे में और कुछ भी जानना हो तो कमेंट में लिख देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको पुलिस और आर्मी के ऑल रैंक्स और उनके इंसिग्निया के बारे में जानना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाकर वीडियो को वॉच करो। और मैं आपको मिलता हूँ वहीं पर, क्योंकि मैं आपका वहां पर इंतजार कर रहा हूँ। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, 1 मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मुझे लगा याद दिला दूं कहीं आप भूल ना जाए, क्योंकि मुझे लगता है मेरी शायद शॉर्ट मेमोरी, शायद आपकी भी हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ओके, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।